गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स हम आज एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक झलक दे देता हूँ फिर से जूल्स हीटिंग इफेक्ट की। हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट में ये पढ़ा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से हीट निकलती, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो हीट एक्सपीरियंस करता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स वो हीट प्रोड्यूस जो हमने निकाली थी, इट वाज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। सो दिस वाज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो हमने ये भी उस टाइम पढ़ा था कि ये जो हीट पैदा हो रही है, ये पैदा हो रही है इस वजह से क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर के बीच में से, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो पूरा स्मूथ नहीं होता है, इट अपीयर्स हिंड्रेंस। और हिंड्रेंस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के साथ, आयन के साथ अंदर टकराते हैं, जिससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और वो वाइब्रेशंस हीट की फॉर्म में हमें दिखती हैं। तो हमने ये आगे और स्टडी किया था कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है अनवांटेड है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, उल्टा हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इससे ज़्यादा हीटअप होने से डैमेज भी हो जाते हैं। बट हमने इस प्रोसेस को, जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट का जो ये प्रोसेस है, इसको हमने यूजफुल वर्क में भी इस्तेमाल किया है। उसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक आयन की। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आयन है, वो सबसे पहली एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग इफेक्ट की। जो इलेक्ट्रिक आयन है उसके अंदर जो मटीरियल, जो एक हीटिंग एलिमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। जो नाइक्रोम हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, दिस नाइक्रोम इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा, जब R ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अलॉन्ग विद द टाइम, जब हम टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए प्रेस को गर्म करने के लिए रखते हैं, तो हीट प्रोड्यूस्ड और भी ज्यादा होता है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, दैट इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन के अंदर जो हमारे पास हीटिंग मटेरियल है उसके अंदर, दैट्स मेड ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम इज हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ R, और हाई वैल्यू ऑफ R होने की वजह से हमें हीट प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा मिलती है, और उस हीट प्रोड्यूस हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? अपने कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन की, दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो रोशनी देता है, और उसके अंदर रोशनी फिलामेंट की वजह से है। जो फिलामेंट इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब टंगस्टन क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसमें? टंगस्टन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि टंगस्टन की रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है टंगस्टन का? इट्स अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से ये पिघलता नहीं है, और जब तक टेम्परेचर 2400 केल्विन न पहुंचे, उसके बाद इसकी इल्यूमिनेशन शुरू हो जाती है टंगस्टन की। उसके बाद ये रोशनी देना शुरू कर देता है। टंगस्टन इतना ज्यादा हीटअप होता है कि ये फिलामेंट जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ इस बल्ब के अंदर हम टंगस्टन के साथ एक कोई ना कोई इनर्ट गैस इसके अंदर डाल देते हैं। इनर्ट गैस डालने की वजह ये है क्योंकि अगर हम इनर्ट गैस नहीं डालेंगे, जो टंगस्टन है इट विल मेक ऑक्साइड्स। अगर एयर इसके अंदर होगी तो ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से टंगस्टन पर जंग लग जाएगा, इनकी लॉन्गिविटी जो है वो डैमेज हो जाएगी। सो ये रहा सेकंड एप्लीकेशन, दैट इट्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। टोस्टर्स हैं हमारे पास घरों में जिनमें हम ब्रेड पकाते हैं, और ब्लोवर्स, हीटर्स, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है हमारे घरों में, जो एक डिजायर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट को हमारे घरों में आने देता है। जब ये वैल्यू फ्लक्चुएट होती है या मान लीजिए बढ़ जाती है, तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो सड़ने से बचते हैं, वो ज्यादा करंट को हमारे घरों के अंदर आने नहीं देता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डैमेज ना हो जाएं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या रहता है कि वहां पर भी हम बाहर एक वायर इस्तेमाल करते हैं, और उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट
यहाँ पर हम लो रखते हैं। यस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज केप्ट लो। देखिए, जब वहां से ज्यादा अमाउंट की करंट आएगी तो ज्यादा अमाउंट की करंट आने की वजह से क्या होगा कि हीट ज्यादा पैदा होगी, और जब हीट ज्यादा पैदा होने लगी, जो वायर मैंने बाहर इस्तेमाल की है वो पिघल के गिर जाएगी, और जो वायर पिघल के गिर गई तो अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो हमारे घरों में नहीं आएगी। तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो उस ज्यादा अमाउंट की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घरों पे आ रही है उससे हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता के चलूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं उनकी जो रेटिंग होती है दे आर ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। अब मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयन है दैट इज वो 1 किलोवाट को कंज्यूम कर रही है, उसका जो पावर है दैट इज 1 किलोवाट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में है वो है 20 वोल्ट। अब मुझे देखना है कि मैं फ्यूज कितना एम्पियर का बाहर रखूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि करंट कितनी जाएगी उसके अंदर। तो जैसे मुझे पता है, हमने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि पावर कंजप्शन जो है दैट इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो अगर I हमारा है इट विल बी इक्वल टू P डिवाइड बाई V, पावर कंजप्शन इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 220, और ये हमारा है 4.5। दैट मीन्स ये जो करंट है वो 4.5 एम्पियर की है। इसका मतलब मेरे पास जो फ्यूज बाहर रहेगा इट विल बी ऑफ 5 एम्पियर। ठीक, दैट मीन्स 5 एम्पियर तक की जो करंट है वो आसानी से हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो अपने बीच से पास आसानी से कर सकते हैं। और जो ही इससे ज्यादा करंट की सप्लाई आएगी तो ये जो वायर इलेक्ट्रिक जो बाहर मैंने वायर रखी है इट विल मेल्ट डाउन एंड इसका हम जो सर्किट है ब्रेकअप हो जाएगा, और ब्रेकअप होने की वजह से 5 एम्पियर से ज्यादा अमाउंट की करंट जो हमारे घरों में आ रही है तो वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज नहीं कर पाएगी। फ्लक्चुएशन जो बाहर होती है उससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिक फ्यूज कि हमारे घरों के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो इस फ्लक्चुएशन से बचते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वहां पर वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट डैमेज हो जाता है, और अंदर हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो उस करंट पे वो जो करंट है वो उन पर हावी नहीं होती है, वो डैमेज नहीं होते हैं। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो अगले चैप्टर में हम इनफैक्ट अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।